नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ के दौरान रोने लगे इंजीनियर साहब, कोर्ट में होगी पेशी, रिमांड के लिए ईडी करेगा आवेदन। ईडी की जांच में करोड़ों की संपत्ति के मालिक ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने कई सहयोगियों के नाम बताए हैं और 23 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसके बाद रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया जाएगा। 21 फरवरी को उसके 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इन ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 22 फरवरी को ईडी की कार्रवाई समाप्त हुई है। कल भी कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे। राज्य में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन इंजीनियर के खिलाफ की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए गहने और दस्तावेजों के संबंध में वीरेंद्र राम से ईडी ने सवाल किए तो वीरेंद्र राम रोने लगे। राज्य के लोकप्रिय एयर रेस्टोरेंट को प्रशासन ने बंद करा दिया है। यह रेस्टोरेंट जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर लोगों को खाना खिलाता था। क्रेन की मदद से सभी को एक सेंटर टेबल के साथ ऊपर ले जाया जाता था और उन्हें व्यंजन परोसे जाते थे। इस रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर प्रशासन ने इसकी सुरक्षा पर सवाल किए। ऑन एयर रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को क्रेन की मदद से लगभग 150 फीट ऊपर उठाकर मंच पर भोजन और पेय पदार्थ परोसा जाता था। राज्य के 43,000 पारा शिक्षक की देंगे आकलन परीक्षा। जैक ने बंद कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। 45,000 शिक्षकों का ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, मई में परीक्षा संभावित। पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहे जाते हैं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी के लिए मई में आकलन परीक्षा ली जा सकती है। इस परीक्षा में 43,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। 4,000 से अधिक पारा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। उन्हें अब दूसरी आकलन परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में 47,500 पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, आकलन परीक्षा में वैसे ही पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। 47,500 पारा शिक्षक में से 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो सका है। रिम्स अस्पताल के निदेशक से बन्ना गुप्ता हुए नाराज, बिना अनुमति बाहर गए तो मंत्री ने रिम्स के निदेशक की छुट्टी का वेतन रोका। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रसा मेडिकल कॉलेज रिम्स के निदेशक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बीच मनमुटाव की इस बात सामने आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की छुट्टी को लेकर पीत पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि रिम्स निदेशक बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। इससे रिम्स के कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। ऐसे में रिम्स निदेशक के पिछले सभी अवकाश या कार्यालयीय अवकाश, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर बिना औपचारिक स्वीकृति के लिए अवकाश का वेतन अगले आदेश तक बंद रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, संथाल परगना में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति गलत नहीं है, संथाल परगना एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल है। संथाल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट ने वैध और इसे संथाल परगना एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल बताया। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि संथाल परगना एक्ट एसपीटी की धारा 5 और 6 में इसका उल्लेख किया गया है कि बेटा और बेटी प्रधान नियुक्त हो सकते हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पूर्ण पीठ ने यह फैसला दिया। राज्य के जमशेदपुर जिले के गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क में अल्ट्रासाउंड की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम एमओयू कर लिया है और इसमें से 2 सेंटर शहरी क्षेत्र में और 4 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में है। आने वाले समय में प्रत्येक प्रखंड में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों से भी स्वास्थ्य विभाग एमओयू करेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने बताया कि गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कम से कम एक बार गर्भावस्था के 18-19 सप्ताह में किया जाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिन 6 सेंटर के साथ अभी जिले में एमओयू हुआ है, उनके प्रति जांच 400 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से गढ़वा समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से सेविका सहायिकाओं ने अपनी समस्याओं को रखा और इसमें मेराल प्रखंड के लोका गांव की सेविका पार्वती देवी का चयन मुक्त वापस लेने, गढ़वा धुरकी व मझियाव परियोजना का साल 2018-19 का बकाया पोषाहार की राशि वापस करने की आदि की मांग उठाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कौशल्या देवी ने की। मौके पर भाजपा नेता सूरज गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार में अधिकतर अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। बिना गंभीरता से जांच कराए सेविका को जेल भेजा जाना घोर अन्याय है। साथ ही ये भी कहा कि सेविका सहायिका के मेहनत की तुलना मानदेय से नहीं की जा सकती है। उनकी मानदेय बढ़ाने की मांग भीख नहीं बल्कि उनका वाजिब हक है और यह हर हाल में उन्हें मिलनी चाहिए। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि सेविका पार्वती देवी को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया है। झारखंड में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। झारखंड के एक इंजीनियर ने काला धन कमाकर 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कहानी उस राज्य के इंजीनियर की है जहां पर साफ पानी पीने को भी नहीं मिलता, लेकिन इंजीनियर सहित उसका पूरा परिवार फ्रांस का पानी पीता था। काली कमाई के करोड़ों के जरिए रुपए का साम्राज्य बनाने वाले प्रमुख इंजीनियर का नाम वीरेंद्र राम है।
जिसके ऊपर ईडी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी थी और वीरेंद्र राम ने गांव के विकास को खोखला कर दिया, 100 करोड़ के पैसे की लूट का राज खड़ा कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी की टीम ने विकास विभाग के प्रमुख इंजीनियर वीरेंद्र राम को देर रात गिरफ्तार किया है। और राज्य में वन टाइम सेटलमेंट से राज्य को मिलेंगे 500 करोड़। झारखंड में शुरू हुई कर समाधान योजना, कोर्ट में लंबित 5000 मामलों की वजह से सरकार को 3500 करोड़ का हो रहा नुकसान। राज्य में कर बकायेदारों से संबंधित करीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग हैं। इन्हें लंबित मामलों की वजह से राज्य सरकार को 35,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा, वही टैक्स पेयर को भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा। ऐसे बड़े बकायेदारों को टैक्स चुकाने के लिए सरकार मौका दे रही है। इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कर समाधान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बड़े बकायेदारों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका भी दिया जा रहा। कर से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास कार्यों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। करदाता समय पर कर का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का साथ दें। और आदिवासी सिंगल अभियान हाईकोर्ट के इस फैसले के सुधार के लिए दायर करेगा रिव्यू पिटीशन। झारखंड हाईकोर्ट ने संतान परगना क्षेत्र के प्रधानी गांव में प्रधान की मृत्यु के बाद उसके वारिस की नियुक्ति को विधि सम्मत एवं एसपीटी एक्ट 1949 के प्रावधानों के अनुकूल बताया है, जहां पर जो परंपरा कस्टम है वह मान्य होगा। कोर्ट ने उक्त फैसला बुधवार को सुनाया है। अब इस फैसले के सुधार के लिए आदिवासी सिंगल अभियान समाज जो है रिव्यू पिटीशन के लिए अर्जी देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। आदिवासी सिंगल अभियान का कहना है कि यह फैसला भारतीय संविधान के प्रियम्बल और स्पिरिट के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यह प्रियम्बल और अनुच्छेद 13 का उल्लंघन जैसा है, क्योंकि आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में चालू पारंपरिक वंशानुगत नियुक्ति से अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ संविधान कानून से अनभिज्ञ ग्राम प्रधान प्रत्येक संथाल गांव समाज में नियुक्त होते हैं। अगर पड़ोसी राज्य बिहार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि झारखंड में जेडीयू को करना है सशक्त, गांव-गांव तक पहुंचने का लक्ष्य 2024 में अहम रहेगी भूमिका। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत और सशक्त करेंगे। इसी सिलसिले में यहाँ के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने हम लोग यहाँ आए हैं। रांची में जदयू इकाई की कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड में स्थानीयता के सवाल पर कहा कि खीरू महतो यहाँ के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी हैं। ये दोनों इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी लेकर आप लोगों से साझा करेंगे और इस मसले पर यहाँ की सरकार से बात करेंगे। राज्य में अवैध पॉलीथीन और गुटखा के विरुद्ध छापा लगातार जारी है। लोहरदगा की जहां शहरी क्षेत्र में भारी मात्रा में पॉलीथीन और प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया गया। नगर परिषद टीम ने मामले को लेकर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया है। शहर के अलग अलग स्थानों में नगर परिषद की टीम ने छापेमारी करते हुए कुल 6 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमारी अभियान के दौरान एक ट्रैक्टर से भी ज्यादा पॉलीथीन बरामद किया गया है। इसके अलावा करीब 6 कार्टून प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया गया। नगर परिषद की टीम ने शहर के पावरगंज में 2 दुकानदारों और बाजार में 3 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। राज्य के लोहरदगा जिले में हाथी मचा रहा तांडव। इन इलाकों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू। 12 दिन में 16 लोगों को मौत के घाट उतारा। झारखंड के जंगली इलाकों से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचे हाथियों के उत्पात आए दिन सामने आते रहते हैं। जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचा एक हाथी पिछले कई दिनों से तांडव मचा रहा। यह हाथी 5 जिलों में घूम कर 12 दिनों के भीतर यह हाथी अब तक 16 लोगों की जान ले चुका है, जिसके बाद अब एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके बराठपुरा और चीरी पतरा गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा बराठपुर और चीरी पतरा गांव के ग्रामीणों को सुबह और शाम के वक्त घरों में ही रहने की राय दी गई है और हाथी दिखने पर उसके करीब आने की सलाह नहीं दी गई।